काफ़ी गुजर चुका है, बस थोड़ी देर बैठे कुछ बातें मैं पेश करके रुखसत हो जाऊंगा। आइए अदब व एहतराम के साथ हम लोग मिलकर अपने आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पाक में हदिया दुरूद व सलाम पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाह मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि नबीना व वसल्लम मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु मादिल जूद सल्लल्लाहु वल करम अलैहि वसल्लम। व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बारगाह हसनैन करीमैन में ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए यूँ अर्ज़ गुज़ार होते हैं कि मादूम न था साये शाह सकलैन, वाह 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 वाह। उस नूर की जलवाह गाह थी ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने और आधे से हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन हसन फूल। फूल। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हज़रात मोहतरम, अहले बैत रसूल की मोहब्बत ये हमारे ईमान का हिस्सा है। बगैर उनकी मोहब्बत के इंसान, ईमान की बात क्या, इंसान कामिल नहीं है। ईमान तो बड़ी नेमत है। हज़रात गिरामी वक़ार, इंसान का मेयार तब बुलंद होता है जब वो अहले बैत से मोहब्बत करता है। अहले बैत की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। अहले बैत कौन लोग हैं? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को अहले बैत कहते हैं। और घर वालों में बिलखुसूस मौला अली, सैयदा फातिमा ज़हरा, इमाम हसन, इमाम हुसैन है। आपकी अज़वाज भी दाखिल हैं, आपके दिगर अक़रबा भी दाखिल हैं, लेकिन खुसूसियत के साथ ये चार हैं। इन चार में जब मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ात भी आए तो पंजतने पाक कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी वक़ार, बेदम यही तो पाँच हैं मकसूद कायनात। बाबा बाबा। बेदम यही तो पाँच हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैनो हसन मुस्तफ़ा अली। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रन वबाइल हातिमा, ज़माने में जो बलाएँ वबाएँ आती हैं इसी पाँच नाम की बरकत से टलती हैं। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। वाह 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 सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हज़रात मोहतरम, लेकिन बात यह है कि अहले बैत की मोहब्बत क्या है। इतनी देर से नाज शरीफ सुन रहे हैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बतों से समात किया, तो क्या ये मोहब्बत का हक़ अदा हो जाएगा? अगर साल में एक दो मिलाद शरीफ या महफिल मुनक्किद करके हम खूब शोर मचा लें तो क्या आपका काम बन जाएगा इतने में? अहले मोहब्बत की ज़रूरत, अहले बैत की मोहब्बत हमारी हर सांस की ज़रूरत है। इतना आप याद रखें, गौर से सुन ले मेरी बात। मैं 10-15 मिनट बोलूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बस ये कह के मैं रुखसत हो जाऊँगा क्योंकि तकरीर का वक्त नहीं रहा। इंशाअल्लाह फिर कभी अल्लाह ने चाहा। अहले बैत की जो मोहब्बत का ख़ास हिस्सा है, करबला एक बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए। करबला एक बहुत बड़ा पैगाम है। इमाम हुसैन की ज़ात वो ज़ात है जिनको सैयदुश शुहदा कहा जाता है, और सैयदुश शुहदा हैं सरकार इमाम अली मकाम की ज़ात बाबरकात। वो ज़ात है कि अल्लाह के हबीब फरमाते, अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, हुसैन की मोहब्बत ये अल्लाह की मोहब्बत है। बेशक। सरकार इमाम अली मकाम के सब्र का पैमाना इतना ऊंचा है, जो हम लोग बात करते हैं असल वो नहीं है। असल सब्र तो ये है कि जो 56 साल तक मदीने से लेकर करबला की ज़मीन तक किया है। वो एक वक्त का इंतज़ार था कि शहादत की खबर बचपन में दे दी गई थी। उस शहादत की घड़ी का इंतज़ार था कि गर्दन पर खंजर चले, दीदारे इलाही हो। उस दीदार के लिए 56 साल फातिमा का लाल बेकरार रहा। अल्लाहु अकबर।
हजरात गिरामी, आज आप उस मकाम पर पहुंचे, आपने सजदा फरमाया, शिम्र लईन मरदूद खंजर बकफ होकर आपके सीने पर सवार था, जोर यदुल्लाही से आपने नीचे गिराया। उसके बाद आप अपने रब के हुजूर सजदे में गए। इमाम का सजदा मर्दों के लिए एक पैगाम है, अहले बैत की मोहब्बत की एक बड़ी निशानी और बड़ी अलामत मर्दों के लिए खास कर यह है कि करबला मर्द को यह पैगाम देता है कि अपने सजदों की हिफाजत करो। अगर यह नहीं है तो मोहब्बत फराड है, झूठी है। अब इसे लिख लो और जाकर फतवे ले लेना, चाहे किसी आलिम से पूछ लेना कि बेनमाजी हुसैन की मोहब्बत का दावा करे तो क्या वो सच्चा है। समझ रहे हैं आप? करबला में मर्दों में रोल सबसे ज्यादा इमाम हुसैन का, आप शहीद हो गए। उसके बाद जो सबसे अहम रोल है बीबी ज़ैनब का। मर्दों के लिए सजदे का पैगाम है, औरतों के लिए पर्दे का पैगाम। अगर आप इस पर नसीहत पर अमल कर ले, एक पैगाम ले ले आप, इमाम की मोहब्बत नमाज कज़ा नहीं कराती, इमाम की मोहब्बत बंदे को कामिल बनाती है। इमाम हुसैन की वो मोहब्बत है कि इंसान को गलाजत से उठाकर तहारत के मकाम तक ले जाती है और दुनिया से बेजार करके फिक्रे आखिरत में मुब्तला कर देती है। इंसान को दुनिया से उठाकर बंदे को खुदा से जोड़ती है इमाम की। हजरात गिरामी वक़ार, इसलिए इमाम आली मकाम की मोहब्बत को तलाश करो, इसको मांगो अल्लाह से। ये मोहब्बत मांगी जाती है कि अल्लाह हमें वो मोहब्बत दे दे इमाम आली मकाम की जो मोहब्बत हमें तुझसे करीब कर, तेरे हबीब के करीब कर दे, हमारे अंदर तेरा खौफ और खशियत का गलबा डाल दे, हमारी आंखों को हया का तकद्दुस दे दे, हमारे कान को कुव्वते समाअत में हमारी पाकीज़गी डाल दे, हमारे सोच हमारे गुमान को तहारत बख्श दे, हमारे बातिन को सुथरा कर दे, कल्ब को अनवार दे दे, जाहिर को बेहतर कर दे। अपने रब से मांगे। इमाम की मोहब्बत इंसान को संवारती है। और एक हम हैं, हम मोहब्बत के दावेदार हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई अलामत नहीं पाई जाती। सिर्फ लफ्जों में मोहब्बत रह गई इमाम हुसैन से, सिर्फ अल्फाज में मोहब्बत रह गई इमाम हुसैन की। हजरात गिरामी वक़ार, इसलिए हमको अपने इस्लाह की बड़ी सख्त जरूरत है, अपने मुहासिबे की जरूरत है, अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है। हम अपने आप पर गौर करें कि हम दुनिया में आए हैं, अल्लाह ने पैदा किया है अपनी इबादत के लिए। इबादत तब कामिल होती है जब हुसैन से मोहब्बत हो, और मोहब्बत तब कामिल होती है जब उसमें इबादत लगी हो। इसलिए आज हमारी मोहब्बत सिर्फ लफ्जों तक रह गई, यही वजह है इबादत में हमारे लुत्फ नहीं आया, हम इबादत की शौक की तरफ माइल नहीं हुए। बुजुर्गों ने क्या फरमाया, पूछा गया अहले बैत की मोहब्बत जिस सीने में दाखिल होती है उसको अल्लाह दो नेमतें अता फरमाता है, उसको इबादत में शौक पैदा कर देता है और गुनाहों से खौफ पैदा कर देता है। उसके दिल की आरज़ू ये तमन्ना हो जाती है कि इबादत में शौक पैदा हो तो समझ जाओ कि अहले बैत की नजर हम पर, अहले बैत का करम हम पर है, उनकी मोहब्बत का फैज हमें हासिल हो रहा है। गुनाहों से डर पैदा हो जाए, खौफ पैदा हो जाए कि अल्लाह पकड़ लेगा, हम गिरफ्त में आ जाए, अल्लाह की अदालत में हम कैसे हाजिर होंगे। हजरात गिरामी वक़ार, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को संवारें। लोगों ने अपनी जान दिया है इमाम की मोहब्बत में, अपने आप को कुर्बान किया है इमाम आली मकाम की मोहब्बत में। बस एक रिवायत में पेश कर रहा हूँ, मैं आपकी तवज्जो का तलबगार हूँ। अपने बेटों को परवान चढ़ाया गया है इसलिए कि इमाम हुसैन की अजमत पर कुर्बान हो जाओ। आज हमसे गर्दन नहीं मांगी जा रही, खून नहीं मांगा जा रहा है, सिर्फ इमाम की इताअत का मुतालबा है, इमाम आली मकाम की ताबेदारी करने का मुतालबा है। क्योंकि हुसैन किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। 1,24,000 अंबिया की खुसूसियत, उनके औसाफ, उनके अखलाक, उनका सब्र, उनका शुक्र, उनकी तहारतें, उनकी पाकबाजी अगर किसी एक जात में जमा हो जाए तो उसी को हुसैन कहते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीं से अर्श तक शोहरा हुसैन का, बेमिसल है जहान में कुंबा हुसैन का, सुल्ताने दो जहां है नाना हुसैन का।
कुरान अल्लाह की किताब है, पाक किताब है कुरान, कलाम है अल्लाह का। और ये कलाम ऐसा कलाम है कि जो कभी फना ना हो, जिसके जबर को कोई जेर न कर सके, जिसको कोई तब्दील न कर सके। जो कुरान रसूलुल्लाह के कल्ब पर नाजिल हुआ, ये अल्लाह का कलाम है। और एक चलती फिरती किताब जो रसूलुल्लाह के कंधे मुबारक पर सवार हुई, वो खुदा का इंतखाब है, उसे हुसैन जो कुरान में लिखा है, हुसैन उस वैसे ही नजर आते हैं। हुसैन जो कुरान में लिखा है वैसे ही बात करते हैं। कुरान अगर चलने की बात करे तो हुसैन चल के दिखाते हैं। एक चलता फिरता कुरान, एक बोलता कुरान, एक उठता बैठता कुरान। हजरत गिरामी वक़ार वो हुसैन पाक आज भी इमाम सजदे में है, आज भी हुसैन सजदे में है। आका फरमाते जब बंदा सजदे में होता है तो खुदा से बहुत करीब होता है। बंदा तो वही है, इंसान वही है, लेकिन जब वो सजदे में गया तो करीब हो गया। क्या वजह थी? कि खुदा के जो महबूबीन हैं उनको सजदों से प्यार, उन पर रहमत बरसती है। एक शख्सियत को अपना आइडियल बना लो जो जात इमाम आली मकाम की है, जिनका सजदा इतना तवील है कि इतना तवील सजदा जमीन के ऊपर किसी ने नहीं किया। आज भी आप सजदे में हैं, आज भी आप सजदे में। जब हम सजदे में होते हैं तो वो अदाए हुसैन है, वो अंदाजे हुसैन है, वो किरदार हुसैन है। हुसैन जिस अंदाज में आज भी है, हम उसी तरह 5 वक्त नमाजों में सजदा करते हैं। जब हम सजदे में होते हैं, गुंबदे खजरा असल मदीना मुनव्वरा में है, लेकिन जहां उसका अक्स नजर आए, मोहब्बत से देखो तो दरूद पढ़ते हम, दिल की कैफियत बदल जाती है, हमें इनाम मिलता है। हालांकि असल वो नहीं, वो तस्वीर है, अक्स है, असल मदीना पाक में है। इसी तरह सही सजदा जो अल्लाह के सजदे का हक था, वो सजदा तो हुसैन ने करबला में किया है, आज भी वो सजदे में है। सजदा सलीके से तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हुसैन की तरह किरदार बनाकर झुक जाओ, अंदाजे हुसैन की बिना पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हो जाएगी, खुदा का कुर्ब हासिल। इसलिए उस सजदे में अपने आप को डालो, अपने आप को रब के करीब करो, अपने रब से जुड़ो, अपने रब से कुर्बत हासिल करो। आकाए कौनैन ने फरमाया हुसैन की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। और हमारी कैसी मोहब्बत है कि जो हमको खुदा की इबादत से करीब नहीं कर पा रही, खुदा के जिक्र से करीब नहीं कर पा रही। पता क्या चला, जैसे मोहब्बत का हक था वैसी मोहब्बत हमने नहीं किया। करबला एक बहुत हसास मौजू है। इमाम हुसैन ने 8 भाइयों की लाश को अपने कंधे पर उठाया, अल्लाहु अकबर। 4 भतीजों की लाश को उठाया, 2 भांजे की, 2 बेटों की लाश को उठाया। उनके पांव में लग्जिश नहीं आई। आज हमारी नींद हमारी फजर की नमाज छुड़ा देती है, आज हमारी जरूरत हमारी नमाज को तर्क करा देती है, आज हमारी सुस्ती हमारी काहिली हमको खुदा की बारगाह से तक जाने से रोक देती है। इसलिए मजहबी बेदारी करें, पैदा करें अपने अंदर। सरकार इमाम की जात बाबरकात वो जात है, यकीन जाने इनकी मोहब्बत अल्लाह से मांगा करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा करें। हुसैन तमाम औलिया की मोहब्बत के मरकज का नाम है, सबकी निगाहें उन्हीं की तरफ देख रही हैं। काश वो तवज्जो डाल दे, नजर इनायत डाल दे। हुसैन का फैज सिर्फ जमीन पर नहीं आसमान पर भी पहुंचता है। हुसैन किसी के मोहताज नहीं, हुसैन खुदा का इंतखाब, मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत का नाम हुसैन है, सब्र मुस्तफा का नाम हुसैन है, शुक्र मुस्तफा का नाम हुसैन है, इल्म मुस्तफा का नाम हुसैन है, इताअत रसूल का नाम हुसैन है, इश्क मुस्तफा का नाम हुसैन है। हुसैन खुदा की एक अजीम किताब का नाम है कि जिस किताब को जो जितना पढ़ता जाएगा खुदा की मोहब्बत में डूबता जाएगा। हजरात गिरामी वक़ार, इसलिए सरकार इमाम आली मकाम की ज़ाते बाबरकात जब हमारी आंखों के सामने आती है तो हमारे दिल के अफकार बदलते हैं, नजरियात में पाकीज़गी पैदा होती है, हमारे तख़य्युलात में बुलंदी का इजहार होता है, हमारी सोच हमारी फिक्र आला होती है। इसलिए सरकार इमाम की जात वो जात है। आप जरा देखें कि इमाम की शख्सियत क्या है। करबला का मैदान है, करबला का मैदान है, जिनों का सरदार हाजिर हुआ, जिसका नाम बाज रिवायतों में आया जाफर था, जिसने आकर कहा कि हुजूर मैं जिन्नातों का सरदार हूँ और आपके वालिद ने जिन जिन्नों में तबलीग किया है और उनकी तबलीग पर जो जिन्नात ईमान लाए हैं मैं उन्हीं में से हूँ। आपके वालिद के दस्ते अक़दस पर हाथ रखकर कलमा पढ़ने वालों में से हूँ। मैं मुसलमान हूँ, मौला अली के नजरे करम की बरकत से इस्लाम जैसा मजहब मिला। आप कई दिन से तक मसाइब और तकालीफ में हैं, आप इजाजत दें मैं आपकी खिदमत करूं।
मैं लश्कर लेकर आऊं, यजीदियों को का तख्ता उलट दूं, मिनटों में उनको निस्तो नाबूद हम कर देंगे। सरकार इमाम आली मकाम इरशाद फरमाते हैं कि ये जंग का पैमाना जो है मुझे कबूल नहीं है। कहा वो आपको भूखा रखें, आपको प्यासा रखें, आपके बच्चों को सता रहे हैं, और आप कहते हैं कि ये मुझे कबूल नहीं। क्यों कबूल नहीं? सरकार इमाम की फिक्र देखें, पाकीज़गी देखें, तहारत देखें, जमीन पर इंसाफ देखें, अदल देखें। सरकार इमाम कहते हैं कि तुम जिन इंसान को देख रहे हो, तुम यजीदियों को देख रहे हो, वो तुम्हें नहीं देख रहे हैं। तो अगर वो तुम्हें नहीं देख रहे, तुम उन्हें देख रहे हो, अगर तुम उन पर हमला करो तो ये धोखा है। और फातिमा के बेटे को धोखे की जंग गंवारा नहीं है, जमीन पर इंसाफ और अदल जब गंवारा है। जमीन पर मैं जुल्म करने और धोखाधड़ी से काम लेने नहीं, जमीन पर मैं इंसाफ कायम करने आया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज जमीन पर हमने कितना इंसाफ से काम लिया। जिन्नात होंगे वो भी मेरी बात सुनते होंगे। सरकार इमाम, अगर आप रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो, अगर जिन्नात सुनते हो, तो वो भी इमाम के इस कौल से इबरत और नसीहत पकड़े। किसी पर सवार हो गए, किसी पर सताना, किसी के ज़हन को माजूल कर देना, किसी को तकलीफ देना। ए जिन्नातो, तुम्हारा जो बादशाह करबला में था, हुसैन ने उसको ये नसीहत किया कि इस जंग में, जो कि हुसैन आजम को उस वक्त अगर चाहते आप तो उनके जरिए से आप कुछ खिदमत ले लेते, क्योंकि आप पर जो मसाइब थे, उस वक्त भी आपने जिन्नात से ये खिदमत लेना गंवारा नहीं समझा। क्योंकि वो यजीदी थे, वो जालिम है, लेकिन जालिम के सामने भी आपने इस जुल्म को गंवारा ना समझा, क्योंकि ये धोखा है। धोखा ही ये धोखा है। कोई आपको गाली दे तो ये अहले बैत के दर का ये ऐलान नहीं कि उसका जवाब गाली से दिया जाए। ये वो घर है कि जो पत्थर मांगने मारने वालों को दुआ दिया। ये वो घर है कि खुद भूखे रहते थे, भूखों को खाना खिलाते थे, प्यासों को पानी पिलाते थे। हजरत गिरामी वकार 5000 दिरहम हजरत उमर फारूक आजम नजर पेश करते थे हसनैन करीमैन को। ये चाहते तो सोने का महल तैयार कर लेते। 5000 दिरहम असहाबे बद्र के बराबर इनके नजराने थे, इनके वज़ाइफ पेश होते थे। हजरत उमर फारूक आजम के दौरे खिलाफत में इनको पेश किया जाता था। उसके बाद भी इनके घर 3 दिन तक फाके होते थे। वजह क्या थी? सुबह इनको नजर मिलती, शाम को ये सदका कर देते। पूछा गया ये कहां से सीखा? कहा अपनी वालदा सैयदा फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उस घर के लोग हैं, खुद पेमल लगे कपड़े पहनते हैं, दूसरों को अच्छा पहनाते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी शख्सियत, जिनका मकाम, जिनकी शान इतनी बुलंद है। हजरात गिरामी, आज हम हुसैनी होने के दावेदार हैं, लेकिन किरदार हुसैन की एक बू हमारे अंदर नहीं पाई जाती। इसलिए आप देखें, ये जो धोखे वाली जो जाहिरी मोहब्बत है ऊपर वाली, यकीनन अगर सिर्फ यहीं तक है तो ये काम नहीं देगी। इसलिए क़यामत में जो फैसला होने वाला है, जो भी चीज है, ये जलसा है, जुलूस है, इबादत है, रियाजत है, मोहब्बत है, ये सब आखिरत की तैयारी है। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, तुम्हारे कल्ब में क्या है, तुम्हारे अंदर की कैफियत क्या है, क़यामत के दिन उसी पर फैसला होना है। हुसैन की मोहब्बत को सिर्फ लफ्जों तक ना रखो, अपने कल्ब में जगह दो, अपने दिल में जगह दो। अगर हुसैन के तरीके के खिलाफ हमारी जिंदगी का कोई हिस्सा गुजर गया तो हमारे दिल में एहसास होना चाहिए। हमारी नमाज छूटती है, हमें तकलीफ होना चाहिए। हम झूठ बोलते, हमें खुदा की बारगाह में माफी मांगना चाहिए और अल्लाह की बारगाह में यह हद करना चाहिए, अल्लाह हम हुसैनी है, हमें सच्चा हुसैनी बना दे ताकि हम सच बोलने वाले। ये सब हमें सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। अगर हम किसी को धोखा दे दें, कोई हमसे धोखा खा जाए, तो हम ये ना कहें कि हमने बेवकूफ बनाया है, बल्कि हमें उससे माफी मांगकर उसको सही रास्ता बताना चाहिए। इमाम हुसैन के करबला का पैगाम ये था कि हमको धोखे की जंग नहीं चाहिए। आज हम चलते फिरते धोखा देते, कारोबार में धोखा देते, तिजारत में धोखा देते, खरीदो फरोख्त में धोखा देते, हमारी जिंदगी धोखे पर डिपेंड है। आप बताएं, क्या हम ये सब करके हुसैनी हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं हो सकते। सरकार इमाम आली मकाम को जिन लोगों ने कत्ल किया था वो शराब पीने वाले लोग थे। यजीदियों ने हुसैन को कत्ल किया है। अगर उस जुमले को यूं कहा जाए तो गलत ना होगा अगर मैं कहूं शराबियों ने हुसैन को कत्ल किया। अगर आज कोई शराब पीकर खुद को हुसैनी कहे तो झूठा है, उसकी जबान काट दी जाए। शराबियों ने कत्ल किया है, ये तो शराबी यजीदी गिरोह का आदमी है, हुसैनी कैसे हो सकता है? बेशक बेशक। आप गौर करें,
आज हमारे मुआशरे का 35 से 40% तक जवानों का तबका शराब का आदी बनता जा रहा है। बियर को शराब का नाम बदलकर शरबत बनाकर पी रहा है। नाम बदलने से वो चीज पाक नहीं हो जाएगी। पेशाब के नापाक कतरे को चाहे जितने नाम दे दो, वो पेशाब ही रहेगा, नापाक ही रहेगा। इसलिए हमको अपने आप पर, अपने बच्चों पर गौर फिक्र करने की जरूरत है। हमको सच्चा मजहबी इंसान बनना है। इमाम हुसैन, कम से कम इतनी मोहब्बत तो अल्लाह की बारगाह से इमाम हुसैन की मांग ले और उस पर अमल कर ले कि कयामत के दिन इमाम हुसैन के सामने खड़े होने के लायक हो जाए। वो बड़ी जात है, बड़े मकाम के लोग हैं, बड़े मर्तबे वाले लोग हैं। हुसैन की जात वो जात है, आप देखें उनके दरबार में 70,000 फरिश्ते जंग के वक्त खड़े हैं। एक रिवायत के मुताबिक हजरत गिरामी वकार, बाज लोगों ने इस पर इतराज तो किया, लेकिन बुजुर्गों ने इस रिवायत की तायीद किया है। सरकार इमाम अली मकाम की जब विलादत बासआदत हुई है मदीना पाक की सरजमीन पर, तो आसमान से जिब्रील अमी जब मुबारकबाद देने के लिए शहर रसूल की तरफ नजूल किए अल्लाह के हुक्म से, तो एक जंगल की तरफ जमीन पर आए तो वहां एक फरिश्ते को देखा। कुछ कोताहियों की बुनियाद पर वो फरिश्ता अपने ओहदे से माजूल कर दिया गया था। फरिश्ते पाक होते हैं, मासूम होते हैं, खता से पाक होते हैं। कुछ चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत जाहिर करता है हमें और आपको नसीहत हासिल करने, इसलिए ये कहा जाए वो फरिश्ता गलती पर था, खता पर था, तो ये फरिश्ते के शायान शान के खिलाफ जुमले हैं। यूं कह दिया जाए कि कुछ लफ्जिश अगर हो गई तो अल्लाह ने हमारी नसीहत के लिए उसे जाहिर फरमाया। वो 70,000 फरिश्तों का सरदार था, उसकी एक ड्यूटी थी आसमान पर, लेकिन आज जमीन पर था, उसका ओहदा माजूल हो गया था, जिसको अपनी जबान में हम यूं कहें वो सस्पेंड कर दिया गया था। जिब्रील अमीन ने देखा, कहा तुम यहाँ? कहा हाँ, ऐ सय्यदुल मलाइका, हजारों बरस हो गए मैं इसी जंगल में अपने रब से माफी मांग रहा हूँ, मुझसे कुछ चूक हुई थी, अल्लाह नाराज है मुझसे, मैं अल्लाह से माफी मांग रहा हूँ। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, इन्ना रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। लोग समझते हैं हम नमाज नहीं पढ़ते हमें कुछ नहीं होता है, हम शराब पीते हमें कुछ नहीं होता, हम झूठ गीबत फरेबो फराट करते रहते हमें कुछ नहीं होता, हम दुनिया के मामलात में मुब्तला हैं, हम लोगों को धोखा दे रहे हैं, रिश्वत खा रहे हैं, सूद पी रहे हैं, खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, हम बदनजरी, बेहयाई, बेगैरती, बेशर्मी के शिकार, हमें कुछ नहीं होता। क्यों कुछ नहीं होता जानते हैं? जब अल्लाह किसी पर नाराज होता है तो ढील दे देता है, जा तुझे कुछ नहीं होगा, जा। कब तक जिएगा जमीन पर? फिरौन को ढील दे दिया, नमरूद को ढील दे दिया, शद्दाद को ढील दे दिया, कारून को ढील दे दिया, यजीदियों को ढील दे दिया, लेकिन ढील का एक वक्त होता है, जब तक ढील है तब तक वो ऐश करता है, उसके बाद कहता है उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। और ढील किसको दे दी जाती जानते हो? जब अल्लाह नाराज हो तो छोड़ देता है आवारा को, जा तुझे नहीं पूछेंगे, जब आएगा तब तुझे हम समझ लेंगे। और जो अपना होता है, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, जब उससे कोई खता सरजद होती है तो फौरन उसको कोई न कोई तकलीफ दे करके फौरन अलर्ट कर दिया। हजरत बायजीद बुस्तामी मस्जिद में दाखिल हुई है, बायां पांव पहले रख दिया, आवाज आई बायजीद मेरे दोस्त होकर मेरे घर की इतनी बड़ी बेअदबी। पहले बायां पांव रखे, सुने बेहोश हो गए, 3 दिन तक जज्बी कैफियत रहे। हम लोग तो पता नहीं कैसे कैसे मस्जिद में आ जा रहे हैं, कोई पूछ रहा है हमें, कोई पूछता है हमसे कैसे आए, कैसे गए, क्या बक्के मस्जिद में क्या बोले, तो तंबी भी उसी को की जाती है जो अपना होता है। इसलिए ये ढील जो है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से नाराजगी क्या आसार है। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते, हमको सजा नहीं मिल रही है, तो समझ जाओ कि आखिरत में बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। अगर हम शराब पिए, झूठ गीबत करें, हराम कमाएं, फिर भी दुनिया की जिंदगी ऐश में गुजर रही है, तो समझ जाना कब्र में बहुत बुरी हालात हमारे होने वाले हैं। या रसूलल्लाह। अगर हम गंदी फिल्में देखें, गंदी नाविलें पढ़ें, मोबाइल के स्टेटस में गंदी गंदी चीजें देखें, हमारी नजर बेहया, बेगैरत, बेशरम बन जाए और आंख की रोशनी बरकरार है, तो समझ जाना कयामत में हम अंधे उठाने जाने वाले, हम दीदारे मुस्तफा से महरूम रहने वाले। हजरात गिरामी वकार, इसलिए अल्लाह की ढील ये कयामत के लिए सख्ती है। दुनिया में अगर वो तंबी करे तो ये उसकी मोहब्बत के अंदाज है, वो अपने बंदों को संवारता है तकलीफें देकर।
बायजीद बुस्तामी का ये वाकया सामने मौजूद है हमारे यहाँ। इस तरह के बेशुमार मशाइख के, औलिया के, बुजुर्गों के वाकयात मिलेंगे। लेकिन हम गुनाहों के अंबार लगाते जा रहे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी भी संवरती जा रही है। इसका मतलब ये नाराजगी है, ये हमारे दिल की सख्ती है। आज वो फरिश्ता 1000 बरस से अल्लाह की बारगाह में माफी मांग रहा। फरिश्ते मासूम होते हैं और माफी मांगना उसने बंद नहीं किया है। हम तो हजारों गुनाह करके एक दिन तौबा कर लिए तो सोचते हैं हम पाक हैं। शब बरात का इंतजार करते हैं, आशूरा के दिन का, उसमें अगर 2-4 रकत नमाजें पढ़ लिए सोचते हैं बस परहेजगारी मिल गई है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 300 बरस तक रोते रहे, हमारे सामने की तारीख मौजूद है। क्या था उनका मामूली का मापा, नबी है वो भी मासूम है, एक खता इज्तिहादी कहा जाए उसे। 300 बरस तक रोना। पता क्या चला कि गुनाह कम भी हो तो कसरत से तौबा करना चाहिए। यहां गुनाहों के अंबार हैं और तौबा नाम की चीज रही, कसरत तो बहुत दूर की बात है। गुनाह का एहसास भी नहीं। और मुहर्रम का जब महीने चांद दिखता है तो हम हुसैनी बन जाते हैं। सिर्फ मुहर्रम के दिन, मुहर्रम के महीने तक हुसैनी ना बने। इमाम हुसैन हर नमाज में है। किसको कहते हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। ये आले मोहम्मद कौन है? हसन हुसैन ही आले मोहम्मद। कैसे हुसैन हो जो नमाज में उन पर दरूद पढ़ना भूल गए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम ख्वाजा का हिंदुस्तान, जिक्र अहले बैत, खानदान अहले बैत। कैसे हुसैनी है, कैसे हुसैनी है। कुरान में हम कह रहे हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सूरह फातिहा पढ़ना लाजिम करार दिया गया। ये इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये है कौन? सीधा रास्ता है क्या? आवाज आई गुंबद खजरा से कि मेरे हुसैन के सिवा और कौन सीधे रास्ते पर हो सकता है? हुसैन ही सीधा रास्ता। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जो सीधे रास्ते वाले हैं उन्हीं पर अल्लाह का इनाम है। जो सीधी राह पर है उन्हीं पर अल्लाह का इनाम है। इनाम वाले कौन है? कहा नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। कहा हुसैन नबी तो नहीं है, हुसैन नबी तो नहीं है, लेकिन नबी के पुष्ट पर सवार है, नबी के कंधे पर सवार है, नबी के जुल्फों को पकड़ के खेल रहे हैं, नबी का लुआब पी रहे हैं, नबी के साथ चल रहे हैं, नबी के साथ 7 साल तक नबी के गोद में परवरिश पा रहे हैं। नबूवत के फैज का जब हुसैन में दाखिल हुआ तो अल्लाह का इनाम जिस 4 गिरोह पर है, नबी पर, सिद्दीक पर, शुहदा पर, सालिहीन पर, जब आप नबी की बात देखेंगे तो इमामुल अंबिया का फैज हुसैन पर आया। तो पता क्या चला? अल्लाह का इनाम हुसैन पर है, क्योंकि हुसैन नबी के फैज से मालामाल है, नबी का हम शबी है, नबी का अक्स है, नबी का नूर है, नबी की मोहब्बत है। अल्लाह का इनाम सिद्दीकीन पर है तो हुसैन सिद्दीकों के सरदार है। अल्लाह का इनाम शहीदों पर है तो हुसैन शहीदों के सरदार है। अल्लाह का इनाम सालिहीन पर है तो हुसैन सालिहीन। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, खानदान अहले बैत। हज़रात गिरामी वक़ार, इसलिए हुसैन की मोहब्बत सिर्फ लफ्जों में न रहे, हमारे किरदार में उतरे। हमें यह बताना न पड़े हम हुसैनी, हमारे तिजारत का वसूल बता दे हम हुसैनी, हमारा लहजा, हमारा अंदाज बता दे हम हुसैनी, हमारी शादी ब्याह वलीमा मौत हयात के घर की जो हमारे रस्मो रवाज है वो अंदाज बता दे हम हुसैनी, हमारे मस्जिदों के मेहराबो मिंबर बता दे हम हुसैनी। ये मस्जिदें सिर्फ ईद और बकरीद के नमाज का इंतजार न करें कि भरे जुमा की नमाज का, 5 वक्त की अजान ये लोगों को पुकार कर कहे कि हय्या अलस्सलाह की आवाज आए, पूरे मोहल्ले के दरो दीवार कह दे कि ये हुसैन। बदलो अपने आप, अपनी रविश को बदलो। मौत करीब है, मौत करीब है। अपने आप को इमाम हुसैन से करीब करो जैसे करीब करने का हक है। हम तो इंसान हैं, हम खाकी गुनहगार हैं। मासूम फरिश्ता जिब्रील अमी जब हाजिर हुए तो कहा तू यहाँ क्या कर रहा है? कहा मेरे पर काट लिए गए, मेरी परवास के जो अंदाज थे अब सलाहियत नहीं रही, मेरा हुस्न छीन लिया गया। हुस्न भी मिलेगा तो हुसैन से मिलेगा। हुसैन एक ऐसे हसीन का नाम है। जिंदाबाद। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अपनी किताब लताइफ़े अशरफी में लिखते हैं, इमाम हुसैन इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत थे कि अगर अंधेरे में बैठ जाएं तो उनके चेहरे की चमक से लोग रास्ता देख लिया करते। सुभान अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों ना खूबसूरत हो,
क्यों ना खूबसूरत हूँ। हुजूर के जिस्म के हिस्से हैं। सैयदा उम्मे फल्द कहा था, आप ख्वाब देखा, आपके जिस्म का एक टुकड़ा कटकर मेरी गोद में आ गया। सरकार ने फरमाया अल्लाह फातिमा को बेटा अता करेगा, मेरे जिस्म का टुकड़ा होगा, चची जान तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। नूर का टुकड़ा नूर होता है हजरात गिरामी वकार, नूर का टुकड़ा नूर होता क्या है। कहने सैयदा फातिमा ज़हरा के लिए तो बाकायदा हदीस आई, फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। जिस वजूद में नबी का खून फातिमा का दूध शामिल हो तो उसकी नूरानियत का आलम क्या होगा। इसलिए आज जिब्रील अमी के सामने फरिश्ते ने कहा मेरा हुस्न ज़ाइल हो गया, मेरी खूबसूरती, मेरा वकार, मेरा मनसब, मेरा मकाम। जिब्रील अमीन के 6000 पर हैं। 6000 परों में से अगर वो सिर्फ 2 पर फैला दें तो पूरी दुनिया उनके पर के साए में आ जाए। अल्लाह 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 अल्लाह। आप जानते आपका मकाम, अपनी अहमियत समझें। आप हुजूर की उम्मत हो, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, बेहतरीन लोग हो आप। जिब्रील अमी जैसे फरिश्ते, सैयदुल मलाइका रूहुल अमीन, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं आका मेरी आरज़ू है कयामत के दिन पुलसिरात पर आपकी उम्मत के लिए पर बिछाऊं। सुभान अल्लाह। 6000 पर है, 2 पर इतने बड़े हैं कि पूरी दुनिया उसमें समा जाए। जब 6000 पर अगर उनके खुल जाएं तो फिर वो पर कितने बड़े हो जाएं। फिर वो 500 बरस की राह जो पुलसिरात है वो उम्मत के लिए कितनी आसानी हो। आपके लिए लोग इतना बेकरार क्यों है? क्यों जानते हैं कि आप रसूलुल्लाह का इंतखाब है, आप नबी की मोहब्बत है, नबी की दुआ, नबी की रहमत के साए में पलते हैं। हुजूर को उम्मत से प्यार है, तो क्या उस प्यार का मतलब हम ये पेश करेंगे कि हुजूर हमारे लिए रब्बे हबली उम्मती कहें और हम हुजूर की राह से हट जाएं? हम यजीदियों के कल्चर, यजीदियों के किरदार को अपना लें? नहीं, ये हमारी बहुत बड़ी कोताही होगी। इसलिए हमें अपने नबी की मोहब्बत की तरफ पलटना होगा। आज जिब्रील अमीन ने अपना एक पर खोला, उस फरिश्तों को बैठाया और प्रवास कर गए मदीना मुनव्वरा की तरफ। सरकार की बारगाह में सलाम अर्ज किया, बेटे की मुबारकबाद दी। बेटे की जब मुबारकबाद दी तो हुजूर ने फरमाया फरिश्ता कौन है? कहा या रसूल अल्लाह इससे कुछ कोताही हुई है, आपकी आमद हुई लेकिन आपका दीदार न कर सका। आपकी आमद से बरसों पहले इसको जमीन पर अल्लाह ने उतार दिया और ये अल्लाह की बारगाह में माफी का तलबगार है, कोई सुनवाई नहीं हुई। इस फरिश्ते ने मुझसे कहा मुझे मदीने के ताजदार की चौखट तक ले चलो, उस दर से कोई साइल वापस नहीं जाता ना सुभान जाए। अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह क्या जूदो करम है शहे बता का, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। हजरात गिरामी वकार, आज उस फरिश्ते ने सरकार की बारगाह में अर्जी लगाया, हुजूर करम फरमाए, आप पर सलाम हो, आप रब के महबूब हैं। आपने फरमाया मेरे घर मेरे बेटे की पैदाइश हुई है, आज खुशी का दिन है, इस दिन कोई वापस नहीं जाएगा। कहा कि जिब्रील अमी से इस फरिश्ते को मेरे बेटे हुसैन के करीब ले जाओ और मेरे बेटे हुसैन को लेकर इस फरिश्ते के जिस्म पर हुसैन के हाथ को मलो, फेर दो। जैसे इमाम हुसैन का हाथ फरिश्ते पर पड़ा, उसके हुस्न में निखार आने लगा। सुभान अल्लाह। नूर के पेकर ने जब अपनी नूरी किरणें बिखेरा तो नूरी फरिश्ता नूर हासिल करने लगा। सुभान अल्लाह। देखते देखते उसका हुस्न, उसका मकाम वापस हो गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया महबूब कह दो, महबूब की विलादत की खुशी में, महबूब की विलादत की खुशी में इस फरिश्ते का मनसब, इसका मकाम वापस किया जाए। सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी वकार, वो फरिश्ता अपने मनसब पर फायज हो गया, 70,000 फरिश्तों का फिर सरदार बन गया। करबला के मैदान में वो फरिश्ता 70,000 की फौज लेकर इमाम आली मकाम की बारगाह में हाजिर हो गया। उसने कहा हुजूर हमसे कुछ खिदमत ले ले, आपका बड़ा करम है हम पर, आपका बड़ा एहसान है हम पर। इमाम आली मकाम ने फरमाया अगर मुझसे मोहब्बत है तो जहां हो वहीं खड़े रहो, जहां हो वहीं खड़े रहो। अल्लाह की अदालत में मैं किसी की हिमायत नहीं चाहता, अपने रब के हुजूर, अपने रब की मर्जी के मुताबिक मैं इम्तिहान देकर उसके कुर्ब में पहुंचना चाहता हूं। 70,000 फरिश्ते सिर्फ इस इंतजार में खड़े रहे कि हुसैन आजम कोई हुक्म फरमाए, हम उनकी खिदमत करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशनुदी हासिल करें। देखते देखते सरकार इमाम की शहादत हो गई। फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया मौला, सरकार इमाम आली मकाम ने हम पर तवज्जो नहीं डाला, हमसे कोई खिदमत नहीं ली। आवाज आई जो हमें देखता है वो किसी और तरफ नहीं देखता, वाह वाह वाह। वो तो मेरे दीदार का मुश्ताक है, मेरे इश्क का मुतवन्नी है। अल्लाह अल्लाह। वो तो मेरे लिए मेरे दीदार के खातिर घर लुटाना, जान देना कोई तुझसे सीख ले, जाने आलम हो फिदा ए खानदाने अहले पे।
सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी वक़ार, आज सरकार इमाम करबला की ज़मीन की तरफ खिंचते चले आए। आप शहीद हुए, फरिश्ते रब के हुजूर अर्ज कर रहे हैं। तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, अगर तुम हुसैन की खुशनुदी रजा चाहते हो तो मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ कि तुम हुसैन आजम की मज़ार मुक़द्दस पर रहो। आज भी वो फरिश्ते 70,000 इमाम की मज़ार पर हैं। रिवायतों में आया कि जो लोग इमाम हुसैन की बारगाह में सलाम अर्ज करते हैं, नजरे अकीदत पेश करते हैं, या पूरी दुनिया में इमाम आली मकाम का जिक्र करते हैं, उनकी इताअत करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, वो फरिश्ते उस गुलाम की मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। इससे इमाम हुसैन को खुशी हासिल होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो इमाम हुसैन की मोहब्बत में उनके मज़ार मुक़द्दस पर मौजूद है। ये सरकार इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की ज़ात बाबरकात है। तो क्या हम नहीं चाहते कि वो फरिश्तों की दुआ में हम भी शामिल हो जाए? क्या हम नहीं चाहते कि उनका फैज़ हमें भी मिले, उनकी दुआओं का, उसकी बरकत हमें भी मिले? अगर हम ये चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम इमाम आली मकाम के किरदार को अपनाएं। इमाम का सर कट गया था, नेज़े पर सर कटने के बाद कुरान की तिलावत करता जा रहा है। यजीदी परेशान थे, यजीद दरबार में परेशान हो गया। जब कटा सर कुरान पढ़ रहा है तो फिर कटा, जब कटा सर कुरान पढ़ रहा है तो कटा। इसलिए मेरे दोस्तों, कुरान की तिलावत को लाजिम पकड़ो, नमाज की पाबंदी को लाजिम पकड़ो। सच्चाई, दयानतदारी, जब दीन पर हम मजबूती से कायम होंगे तो इमाम हुसैन के फैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ होंगे। लिहाजा इसलिए अल्लाह ताला हम सबको इमाम का सच्चा गुलाम बनाए, उनकी सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, इमाम आली मकाम का सच्चा इश्क अता फरमाए। उस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उसकी हिम्मत पे अली शेर खुदा को नाज है। सब ने तो सजदे किए, उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है। एक बात का ख्याल रखा करें, जब जलसा जुलूस कराया करें, ये बड़ी अच्छी चीज़ है दीन की तबलीग के लिए, वाज़ो नसीहत के लिए, लेकिन इसको ज़ाये ना होने दिया करें। इसका मकसद हल हो, समझ रहे हैं? इसका एक तरीका है, इसका एक सिस्टम है। अच्छे लोगों से, तजुर्बेकार लोगों से मशवरे ले लिया। वक्त पर अगर आप नाख़वानों से वक्त पर नात शरीफ पढ़ा लें, वक्त पर 3 बजे तक 4 बजे तक जलसा चलाना, ये कामयाबी नहीं, हिमाकत है, ये बेवकूफ़ी है। ये कोशिश किया करें इशा की नमाज के बाद फौरन शुरू हो जाए, बड़ा सा बड़ा काम 12 बजे तक 12:30 तक सिमट जाए, ये कामयाबी। इस वक्त हम क्या तकरीर सुनाए आपको, दिल दिमाग ज़हन नींद पे छा जाता है। हर चीज़ का एक उसूल, एक सिस्टम होता है। आपके 2-3 मेहमान थे, आप चाहते वक्त पर उनको यूज़ करते, 1-1 घंटा ये नाज शरीफ पढ़ते तो 2 घंटा होता, 1 घंटा तकरीर 3 घंटा हो गया। 3 घंटे में पूरा काम आधा घंटा और ले लेते। अब 9 बजे से प्रोग्राम चल रहा, रात के 2 बजने वाले, आप बताएं, कोई तरीका नहीं है ये। 5 बजे तक 4 बजे तक जलसा चलाना ये कमाल नहीं है। 2 घंटा बैठो महफिल में, 2 घंटा तक काम हो, उसमें ये देखो हमें क्या सीखने को मिला, हमारे अंदर अमल का जज्बा कितना पैदा हुआ। ये असल कामयाबी है। इस तरीके से कराया करें, समझ रहे हैं ना? अगर ऐसे करेंगे तो कामयाब रहेंगे आप इंशाअल्लाह। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह पाक करम अज़ीम फरमाए, अस्तग़फिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार, बहक़ शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।